5 बार वेट लॉस किया, स्टार्ट किया एंड फेल हुआ। हर बार एक ही जगह आके रुक गया, 95 किलोज़। ये था मेरा कनाडा लाइफ का सच। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे स्ट्रेस, वर्क, स्टडीज़ और हैबिट्स ने मिलके मेरी हेल्थ को चकनाचूर किया। तो व्हेन आई केम टू कनाडा, आई केम विथ अ वेरी हाई परसेंटेज। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 36-37, आई वुड से कि अराउंड 38 भी हो सकता है। एट द टाइम कुछ पता नहीं था यार मेरे को, क्योंकि मेरा एक ही फोकस था, बस कनाडा आना है, कनाडा आना है, कनाडा आना है। एंड जब मुझे यहाँ पे आना था, देन मैंने वेट लॉस कर लिया था। आई वॉज, भले ही बहुत ज़्यादा मसल लॉस हो गया था, स्टिल आई डिड अ वेट लॉस। देन सब कुछ रूटीन पे आने लग गया। आई अप्लाइड फॉर माई स्टडी परमिट एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट। एंड जब मैंने अप्लाई किया था स्टडी परमिट पे, यार हफ्ते में, 2 दिन में, 1 दिन में स्टडी परमिट्स आ रहे थे। आई वॉज हैप्पी कि मैं फाइनली जा पाऊँगा कनाडा। बट मेरी किस्मत और इतनी आसानी से चल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम पे हो गया अफ़गानिस्तान का वॉर। एंड जस्ट जिस दिन मैंने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, उसके 1-2 दिन बाद में ही वॉर स्टार्ट हो गई थी। देन जहाँ पे 1 दिन में वीज़ा आ रहा था, मुझे 6 महीने लग गए वीज़ा आने में। अब जब आपका वीज़ा नहीं आता एंड जब आपके एजेंट है वो ये कह रहे थे, जब आप वीज़ा अप्लाई करते कि यार 1 दिन में आ गया, लोगों का 1 हफ्ते में आ गया, 3 दिन में, 4 दिन में, तो आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल्स एट द टॉप ऑफ द लेवल होता है। आई थिंक मैंने वीज़ा अप्लाई किया था जून 2021 में या मई 2021 में। तो तब से लेके मेरा नवंबर 2021 तक वीज़ा नहीं आया था। बट मेरी जो स्टडीज़ हैं वो सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुकी थी। तो आई वॉज डूइंग ऑनलाइन स्टडीज़ बैक होम इन इंडिया। अब ये देखो कि मैं जब स्टडीज़ कर रहा था तो जब मैं स्टडीज़ कर रहा था तो मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मैं कनाडा आ पाऊँगा। एंड विद द ड्रॉबैक ऑफ कि मैंने सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया है, मैं इसको डेफर भी नहीं कर सकता। तो अगर मेरा फॉर बाय एनी चांस या मेरा वीज़ा नहीं आता है तो भाई मेरे ये 4.5 लाख रुपए डूब गए। तो मैंने दोबारा खाना स्टार्ट कर दिया एंड मैं ओवर ईट करने लग गया, मीठा ज़्यादा खाने लग गया। उस टाइम पे मैंगो सीज़न था तो आम रस बहुत पीने लग गया घर का। आई वाज लाइक घर का ही बना है, क्या ही है, दिक्कत क्या है। अब मैं ये ध्यान नहीं देता था कि उसमें चीनी कितनी थी। तो जब तक मेरा वीज़ा आया तब तक मैं 98 तक दोबारा पहुंच चुका था। बट इस बार ओनली एंड ओनली फैट था, मसल नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं वर्कआउट तो कर नहीं रहा था। आई वॉज फर्स्ट, मैं एंग्जाइटी की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर जब मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ देन या आई गॉट बिजी, बट स्टिल मैं पढ़ाई पे फोकस कर रहा था। क्योंकि कनाडा का एजुकेशन सिस्टम अलग है, तो आप नए होते हो, आपको रिस्क नहीं लेना होता है। आप आपके सारे दोस्तों से पूछते हो, सब काम ट्राई करते हो कि भैया आप कुछ कर सकते हो ताकि आप फेल ना हो। फिर जब मैं कनाडा आ गया हाई परसेंटेज के साथ में, देन 9 दिसंबर मुझे याद है 2021 में लैंड हुआ था कनाडा में। उस टाइम पे 38-39 परसेंटेज के आसपास था शायद तक उस टाइम पे मेरा था, क्योंकि मैं बहुत मोटा था उस टाइम पे। तो कनाडा आने के बाद यार मैंने हर चीज़ ट्राई की। मैंने कीटो ट्राई किया, मैंने ज़ीरो कार्ब ट्राई किया, मैंने फैट डाइट्स ट्राई की। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मिले फॉर श्योर, बट लॉन्ग टर्म हमेशा फेलियर ही मिला मेरे को। अब जब आप कनाडा आते हो, आप स्टडीज़ के साथ आपका वर्क भी मैनेज करते हो, क्योंकि आपको आपकी फ़ीस भी पे करनी होती है कॉलेज की, सेकेंड ईयर की। आपको आपके यहाँ के एक्सपेंसेस भी मैनेज करने होते हैं। एंड अगर आप आपको ज़िम्मेदार मानते हो, देन एट द बैक ऑफ माइंड आपको ये भी चलता रहता है कि यार जो मेरे पेरेंट्स ने 18 लाख रुपए लगाए हैं, 20 लाख रुपए लगाए हैं, वो मुझे रिटर्न भी करने हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आप फोकस नहीं कर पाते हो आपकी हेल्थ पे।
और जब आप इतनी सारी कुछ एक साथ मैनेज कर रहे होते हैं, आपकी पढ़ाई, आपका वर्क, आपका पैसों का झंझट, आपका रेंट, आपकी ग्रॉसरी, आपका लॉन्ड्री, आपके बिल्स टाइम पे करने, आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स आपके टाइम पे करने, एंड फिर यहाँ पे घर पे पॉलिटिक्स, एंड ये सब जब आप मैनेज करते हो तब आपके पास ना टाइम बचता है, ना आपके पास एनर्जी बचती है। इस दौरान आपका जो कंफर्ट लेवल, जो आपका रिलैक्सिंग मोमेंट बनता है, वो आपका हो जाता है खाना। अगर आपको खाना पसंद है तो मुझे तो खाना हमेशा से पसंद था। मुझे इसके अलावा कभी कोई एडिक्शन रही भी नहीं है लाइफ में, ना मैंने कभी ट्राई भी की है, ना मुझे ड्रिंकिंग का रहा है, ना मुझे स्मोकिंग का रहा है। हमेशा मुझे अच्छा खाने का, नया नया खाने का ट्राई करने का रहा है। तो ये मेरा कंफर्ट जोन बन गया। थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ, थोड़ी सी भी एंग्जाइटी हुई, गो बैक टू द फूड। तो इन सब का जो होता था, एंड मैं आपको बात और बताता हूँ कि जब हम कनाडा में काम मैनेज कर रहे होते हैं, स्टडीज़ मैनेज कर रहे होते हैं, तो स्लीप होती है आपकी ज़ीरो, नील बटा सन्नाटा होता है। एक आपको सैटरडे या संडे मिलता है जब आप सोते हो। अदरवाइज़ कभी 2 घंटे सो लिए, कभी 1 घंटा सो लिया। क्यों? क्योंकि आप कॉलेज जाते हो, 7-8 घंटे वहाँ लगते हैं, देन आपका 7-8 घंटे काम पे जाता है, 16 घंटे ये हो गए। आप 1-2 घंटे ट्रैवल का मान लो, फिर आप घर पे आते हो, तो घर पे आपको आपके असाइनमेंट्स भी बनाने होते हैं। रोज़ 1-2 होते हैं, तो उसमें 1-2 घंटा चला जाता है। आपके पास बच के 4 घंटे। अब उसमें कुछ खाना भी तो है आपको। अब अगर आपने बाहर से मंगा भी लिया, स्किप कर लिया, या आपने खुद बना भी लिया, तो 2 घंटे वहाँ पे गए। तो 2 घंटे वहाँ पे जाने का रिज़ल्ट क्या हुआ कि आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहने लग गया, क्योंकि आप हर टाइम स्ट्रेस में हो। फॉर 2 years यू आर इन कंटिन्यूसली स्ट्रेस। तो आपका कॉर्टिसोल हाई हो गया, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पा रही, आप 1.5 घंटा 2 घंटा। यार मैंने ही कभी महीना ऐसा निकाला है कि मैं महीने में एक दिन सिर्फ सैटरडे या संडे को सो पा रहा हूँ अच्छे से, अदरवाइज 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, इतना ही सोया है मैंने। वर्कआउट इनकंसिस्टेंट तो कहीं बोलेंगे, वर्कआउट तो होता ही नहीं था। तो इन सब का रिजल्ट हो गया वेट लॉस का स्टार्ट करना, बट कंटिन्यूस नहीं कर पाना, फेलियर हो जाना। अगर आप आपकी स्लीप और स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकते तो यार कोई भी डाइट, कुछ भी कर लो, कुछ काम नहीं है, क्योंकि ये जो 2 चीज़ हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं आपके वेट लॉस में। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी लाइफ में वो कौन सा मोमेंट था जिसने मेरी लाइफ बदल दी। एंड जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो उसके जो रिज़ल्ट आए थे वो कितने शॉकिंग थे, वो मुझे, मेरी पूरी फैमिली को कैसे अफेक्ट कर रहे थे। तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। डेली अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके फॉलो कर सकते हो @introversian_fits पे।